Hello bachcho, let's see discussion. A sources of sound of frequency 256 Hz is moving rapidly towards a wall with a velocity of 5 meter per second. The speed of sound is 330 meter per second if the observer is between the wall and the source. Then the beat per second heard will be. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. Okay. Sound sound is reflected from the hard surface which is called reflection of sound. अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, तो पहले हम वो देख लेते हैं. हमें गिवन है कि साउंड जो आ रहा है सोर्स से उसकी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 256 हर्ट्ज. ठीक है. और इज मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स द वॉल, किसी वॉल से टकराता है तो उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है. अब देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है. ये कंडीशन है. ठीक है. अब यहाँ पर ये वॉल है. ठीक है. और यहाँ पर हमारा कोई सोर्स रखा हुआ है. ठीक है. दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड. ठीक है. और यहाँ से साउंड आ रहा है टूवर्ड्स दी वॉल 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है. जो साउंड जिस स्पीड से जाएगा वो किससे जा रहा है, 300 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. और ये जो सोर्स है ना ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. अब यहाँ पर कहीं पे क्या है, ऑब्जर्वर है. दिस इज अ ऑब्जर्वर. ठीक है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो सोर्स और वॉल के बीच में कहीं पर ऑब्जर्वर है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि नंबर ऑफ बीट हर्ड पर सेकेंड हमें ये निकालना है. ठीक है. तो ऑब्जर्वर विल हियर दी टू साउंड. यहाँ पर दो साउंड सुनाई देंगे ऑब्जर्वर को. अगर आप देखोगे अगर ऑब्जर्वर सेंटर में है तो यहाँ पर उसको दो साउंड सुनाई देंगे. एक तो वॉल से टकराकर जो आएगा वो, और एक जो सोर्स से डायरेक्टली आएगा वो. दो साउंड यहाँ पर सुनाई देंगे. ठीक है. तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है हेंस कि नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड. ठीक है. तो वो किसके इक्वल होगा, v माइनस वी एस. जो सोर्स से साउंड आ रहा है उसको वी एस दे दिया और जो साउंड की स्पीड है उसको v दे दिया. मल्टीपल n माइनस वी एस मल्टीप्लाई n. तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. क्योंकि जितना साउंड अगर यहाँ से ऑब्जर्वर के पास जा रहा है उतना ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, तो ऑल ओवर ये दोनों के दोनों साउंड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हर्ट पर सेकंड किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा. गॉट इट. ये कंडीशन इसलिए जीरो आई है क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या है, सेंटर में है. और अगर सेंटर में है तो दो साउंड टकरा कर आएंगे. तो अगर मैं इसको V1 और V2 दे दूं तो इनको दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. तो ऑप्शन बी यहाँ, डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.